हर वर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन अधिकतर लोग देवी माँ अन्नपूर्णा की आराधना करते हैं और कई धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता अन्नपूर्णा को अन्न की देवी माना जाता है, जिसके कारण से कुछ लोग ऐसा मानना है कि अगर कोई भी भक्त इस दिन पूरे मन से माता अन्नपूर्णा की पूजा उपासना करता है तो उनके घर हमेशा धन धान्य की समृद्धि रहती है और खाने पीने का भंडार उनके घर में सदैव भरा रहता है, यानी उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती है। लेकिन क्या ये अब जानते हैं कि आखिर किस कारण से माता अन्नपूर्णा को काशी की माता कहा जाता है? इसको जानने के लिए आपको माता अन्नपूर्णा की एक कहानी को सुनना पड़ेगा। तो कई पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक समय माता पार्वती और भगवान शिव के बीच अध्यात्म की बातें हो रही थी। उसी बीच भगवान शिव ने माता पार्वती से ये कहा, इस संसार में जितना कुछ भी है वो सब कुछ एक सपने के समान है, यानी संसार में जो कुछ भी है वो सब कुछ मिथ्या है, यहाँ तक कि जो भोजन है वो भी मिथ्या है। लेकिन इन सभी बातों को केवल वही मनुष्य जान सकता है जिसको आध्यात्म की प्राप्ति हो गई हो। अब इस बात से ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती रुष्ट हो गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती प्रकृति है और प्रकृति में ही सब कुछ समाहित होता है, यानी माता अन्नपूर्णा भी माता पार्वती को ही कहा जाता है। इस वजह से माता पार्वती भगवान शिव से ये कहती हैं कि अगर सब कुछ मिथ्या है तो आप ये सिद्ध करके मुझे बताइए। फिर ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती उनसे नाराज होकर अपने आप को पृथ्वी से विलुप्त करने लगती है और उनका पृथ्वी से विलुप्त होने के कारण ऐसा कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी धीरे धीरे बंजर होने लगती है, जिस कारण से संपूर्ण संसार से धन और अन्न की कमी हो जाती है और भूखमरी के कारण धीरे धीरे लोगों की मृत्यु होने लगती है। यहाँ तक कि जितने भी देवता होते हैं उनकी भी धीरे धीरे धन और अन्न की समाप्ति के कारण चिंताएं बढ़ने लगती है, जिसके फलस्वरूप जितने भी देवी देवता थे वो परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं से कहते हैं कि इसका हल भगवान विष्णु के पास ही हो सकता है, इसीलिए हम सभी को उनकी शरण में जाना होगा। और जब सभी देवता विष्णु भगवान के शरण में जाते हैं तब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को इस चिंता से मुक्त कराने के लिए भगवान शिव के पास जाने को कहा। और जैसे ही सभी देवता जब भगवान शिव के पास पहुँचे तब ऐसा कहा जाता है कि उनकी बात सुनकर भगवान शिव पृथ्वी लोक पहुँच जाते हैं और पृथ्वी लोक पर जाकर वो वहाँ की स्थिति का गहराई से निरीक्षण करते हैं। तब वो देखते हैं कि पूरी पृथ्वी धीरे धीरे बंजर हो रही है और हर जगह भूखमरी के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से जितने भी पृथ्वीवासी हैं उनकी अन्न के अभाव के कारण मृत्यु हो रही है। तो अपने भक्तों की इस स्थिति को देखकर भगवान शिव काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर उनकी इस परेशानी का हल निकालने के लिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव पृथ्वी पर मौजूद उस स्थान पर जाते हैं जिसको काशी नगरी कहा जाता है, जो किसी और की नगरी नहीं स्वयं भगवान शिव की नगरी होती है। और वहाँ पर जैसे ही वो अपने चरण रखते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर सब कुछ हरा भरा है, पूरी प्रकृति पहले जैसे ही है और सभी लोगों को माता पार्वती स्वयं अन्नपूर्णा माता का रूप धारण करके भोजन का सेवन करा रही होती है। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव उस समय एक भिखारी का रूप धारण करके माता पार्वती के सम्मुख जाते हैं, जो कि उस समय माता अन्नपूर्णा का रूप धारण की हुई होती है। और फिर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगकर भगवान शिव ने धरती पर रहने वाले सभी लोगों में ये अन्न बांट दिया, जिसके फलस्वरूप ये हुआ कि धरती वासियों की अन्न की जो भी समस्याएं थी उनका अंत होने लगा और धीरे धीरे प्रकृति फिर से हरी भरी हो गई। जिसके पश्चात से ऐसा कहा जाने लगा कि अगर संपूर्ण धरती पर भी अकाल आ जाएगा तो मात्र काशी एक ऐसा स्थान होगा जहां पर अकाल की स्थिति कभी नहीं आएगी। और फिर तब से लेकर अब तक प्रति वर्ष माघ शीर्ष की पूर्णिमा के दिन माता अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और तब से ही काशी को ये वरदान मिला है कि वहाँ पर कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। तो अगर आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।